Snake.com रेडियो मंजिल। सिने इंक के रेडियो प्लेटफॉर्म रेडियो मंजिल पर मैं हूं परवेज आलम। नमस्कार। 24 जनवरी सन 2019 को मुझे IIMC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के छात्रों के साथ एक वर्कशॉप करने का मौका मिला। बात दरअसल ये है कि थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिसेफ इंडिया और IIMC ने मिलकर पत्रकारिता के छात्रों के लिए एक कोर्स शुरू किया है जिसमें उनको पढ़ाया जाता है कि हेल्थ मैटर्स यानी कि स्वास्थ्य से संबंधी विषयों पर रिपोर्टिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाए। इसी कोर्स के संदर्भ में मैंने IIMC स्टूडेंट्स के साथ अपनी वर्कशॉप में उनसे बात की और ये जानना चाहा कि किसी भी हेल्थ रिलेटेड इशू को हम किस तरह और किन मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स में रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर रेडियो या ऑडियो ले लेते हैं। अब अगर हमें मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने वाला कोई प्रोग्राम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, किस तरह का प्रोग्राम हो सकता है। दुनिया भर में रेडियो की वो कौन सी आसान फॉर्मेट्स हैं जिनमें हम अपनी बात आसानी से कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना हमें स्टूडियो चाहिए, ना कोई स्पेशल रिकॉर्डर और ना ही अलग तरह से कोई स्पेशल माइक। मतलब ये कि सिर्फ अपने मोबाइल से आप रेडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लें। 24 जनवरी को हमने ऐसे ही किया। विषय था मेंटल हेल्थ। वंडरफुल, वाह क्या बात है, वाह वाह, बस 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 बस, शांत 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 शांत। तो ये इस कदर एक्साइटमेंट, इतना जोशो खरोश, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर जर्नलिज्म वाले हैं, अंग्रेज़ी वाले हैं, और हम लोग बात कर रहे थे हेल्थ प्रोग्राम के बारे में और साथ ही एक वर्कशॉप भी साथ ही साथ हम कंडक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से रेडियो का एक प्रोग्राम ऐसे बनाया जा सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना हो लेकिन जो लाइवली भी हो, इंटरेस्टिंग भी हो। तो ये हमारे जो भी वर्कशॉप है उसका हिस्सा है। सौरभ, आज का इशू क्या है बताइए। सर, आज का इशू है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, जिसके बारे में हम बात करेंगे। UN की रिपोर्ट के हिसाब से हमारा देश भारत, जिसमें सबसे ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य के मरीज हैं, और ये हमारे फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करेगा, हम उस पर बात करने वाले हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही इन्होंने। एक रिपोर्ट थी अब से कुछ साल पहले आई थी कि इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड नेशन। आपने सुना था इसके बारे में? ओके, तो थोड़ा सा ये बताइए किस तरह के मेंटल इश्यूज हैं आसपास आपके जो समाज में आप देखती हैं। सर, मेंटल इश्यूज़ बड़ा क्रूशल सब्जेक्ट है। ये पता नहीं चलता है कि किसी को है या नहीं है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा सो रहा है, या फिर कोई somebody is drinking a lot or smoking a lot or is not able to perform their daily tasks properly. So this also is included in mental illness. People are not well, they get angry a lot or they cry, they feel pain a lot. So these are the kinds of issues that we are facing currently. Okay, आपका नाम क्या है? नफीसा, ये सारी चीज़ें आपने कैसे समझेंगे ये सब मेंटल इश्यूज हैं? सर, ये आसपास के सराउंडिंग्स में ये बहुत देखा गया है। मैंने खुद भी कभी कभी फील करा है। ओके, राइट, गुड गुड। हम देखिए बातें हैं, आप लोग खुल के बात कर रहे हैं, मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है। मेरा नाम महक है और मैंने ये इश्यूज़ देखे हैं। मैंने एग्जाइटी और पैनिक अटैक्स देखे हैं लोगों में जब होता है। तो कुछ लोग काफ़ी नर्वस हो जाते हैं जब किसी क्राउड को एड्रेस करना होता है। चाहे वो नॉर्मली बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन क्राउड को देख के अक्सर वो लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं और बोल नहीं पाते। भीड़ को देख के नर्वस हो जाते हैं। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या इश्यूज आपने आसपास में देखे अपने। My name is Jyotsna, and yes, I have seen a lot of people suffering from mental health. I have a lot of friends, and of course, it's not easy to detect this. But then, people who get nervous, they cry a lot, and they get panic attacks, they get anxieties. So some of them are detectable, and some of them are not. ओके, अच्छा, आप में से कितने लोग इन बातों से सहमत हैं, एग्री करते हैं कि ये सारे इश्यूज हैं?
हैं इश्यूज, आप बताइए। सर माय नेम इज़ अनुग्रह और मैंने भी अपनी लाइफ में मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में और आसपास जहाँ जहाँ मैं रेंट रखा है मतलब रूम लिया है तो वहाँ पे एक बार ऐसा था कि जो मेरे जो लैंड लेडी थे वो उनको टैंट्रम्स होते थे और वो अपने बेटे को मारती बहुत थी और मतलब तो बहुत रोना धोना मेरे को सुनाई देता था। तो फिर मेरे को बुरा भी लगता था कि मैं इनकी मदद कैसे कर सकूं, लेकिन मैं बार्जिन नहीं करना चाहता था। तो एक ये भी बहुत मतलब इससे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था कि मैं अपने आसपास अपनी मतलब आसपास की दुनिया को कैसे देखूं और समझूं। कैसे देखूं और कैसे समझूं दुनिया को, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आप बताइए। जी हाँ, मैंने भी मेंटल इलनेस देखी है और फिर जो सबसे रिसेंटली मैंने देखा है वो मेरी एक दोस्त है जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, OCD। तो उसे हमेशा अपना हाथ साफ रहने का नेसेसिटी महसूस होता है, मतलब वो हमेशा अपना हैंड वॉश करते रहती है। फिर वो कभी अपना दरवाज़ा अपने हाथ से नहीं खोलती है, या तो वो उसे पैर से धक्का देकर खोलती है, अपने शरीर से धक्का देकर खोलती है, या फिर एक टिश्यू पेपर पकड़ के वो उससे उसे खोलती है। मुझे हाँ उसके लिए लगता है, मैंने उससे ये भी बोला कि कभी तूने डॉक्टर से मिला है या फिर किसी तरह से इसका क्योर किया जा सकता है या खुद को कुछ समझा के किया जा सकता है। तो हाँ मुझे उसके लिए बुरा लगता है। उसके लिए बुरा लगता है, ओके। आप बताइए। Hello, this is Girish. So, what I think is necessary is a concrete class analysis of mental health issues. One of the main reasons why mental health issues are aggravated over time is because of the high cost of mental health care available. And what we need to do is find out the class parameters involved with mental health. How are laborers and other proletariat, for example, how are they dealing with this? That is a major issue. And how does that affect the economy at large? Because an unproductive labor will have some consequence, negative consequence of course, on the economy at large. So we need a concrete class analysis of mental health issues. बहुत ज़बरदस्त बात कही इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल ठीक वहाँ पे इन्होंने हाथ रखा है जहाँ पे समस्या है। और इसके अलावा और क्या इश्यूज हो सकते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, हमारे जो मानसिक रोग हैं या मानसिक चिंताएं हैं उनके संबंध में क्या आप देखती हैं आसपास समाज में? सर मेरा नाम तृप्ति है और मैंने अपनी फैमिली में ही कई बार देखा है कि कुछ लोग अजीब तरह से बिहेव करते हैं। जैसे उनका बात बात पे मूड बदलना, कभी खुशी से बात करना, कभी रोकर बात करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो उनकी बातों का करने का तरीका बहुत ही अलग हो जाता है, तो उसको उनको एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है अपने दिन पर दिन लाइफ के अंदर। ओके, आप भी कुछ कहना चाहती हैं, बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंतरा है और मैंने डिप्रेशन को बहुत करीब से महसूस किया है। और इसमें अक्सर लोग सोना भूल जाते हैं, कई बार लोग अपना ध्यान भी नहीं रखते, लोग कंघा करते नहीं हैं, लोग अपना कपड़े वपड़े भी अपने मर्ज़ी के नहीं पहनते हैं और पूरा उनका मूड चेंज हो जाता है और वो अपने आप को अकेला कर लेते हैं कई बार। तो मैंने ये चीज़ें बहुत महसूस की हैं और अपने फ्रेंड्स में भी काफ़ी बार देखा है। और स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ही आजकल बढ़ रही है बीमारी ये वाली। आपने आसपास में सुना इस शब्द को? किस हाँ, आपने कैसे सुना है इस शब्द को? हाँ, मेरी फैमिली में मेरी एक रिलेटिव है, वो इससे सफ़र कर रही हैं और उनको बहुत ही एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया में यही होता है और बाइपोलर डिसऑर्डर उसमें नहीं, उनको बताया क्या गया है? क्योंकि देखिए सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, हर एक को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि डिप्रेशन की भी 1000 किस्में होती हैं। इसलिए ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अगर किसी को किसी तरह का डिप्रेशन है कि वो बहुत मेजर है या हल्का है या वो सभी स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं या सभी बाइपोलर होते हैं, ऐसा होता नहीं है। जी, एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया में उनको बोला गया है कि वो अपने ज़्यादा इंटरेक्ट करें, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकती हैं लोगों से और अपने आप को अकेला ना रहने दें। ओके, मैं समझ गया कि उन्होंने यही बात है कि देखिए सबसे बड़ी थेरेपी ये लोग ये बताते हैं डॉक्टर्स और दुनिया भर में कि आप लोगों से मिलते रहिए, लोगों से बात करते रहिए। इसके अलावा आप कुछ पॉइंट आउट करेंगे कि डिप्रेशन की वो क्या फीलिंग्स होती हैं जो इंसान को परेशान करती हैं और बहुत सारी चीज़ें हम कर नहीं पाते जो करना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ने का मन नहीं होता, खाने का मन नहीं होता, सोने का मन नहीं होता, कुछ करने का मन नहीं होता। आपका दिमाग, योर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग। आपको लगता है कि इधर आपको बहुत रोना आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है या फिर आपको कोई भी इमोशंस नहीं आएंगे। समटाइम्स देयर आर पीपल हु फील सुसाइडल टू डिप्रेशन की वजह से। सो ये सारी सिम्टम्स हो सकती है। ये सारे मूड स्विंग्स आप अपने आसपास देखती हैं यंग लोगों में? बहुत लोगों में बहुत सारे लोगों में आई सी पीपल गोइंग थ्रू डिप्रेशन। दे डोंट अग्री टू इट, सम डू सम डोंट, बट हाँ बहुत लोगों में है। उनको ये बात पता है कि ये डिप्रेशन है? कुछ लोगों को, सबको नहीं।
जिनको पता है उनको ये बात कैसे पता लगी कि ये डिप्रेशन है? बहुत लोगों को क्लिनिकल डिप्रेशन है, तो वो दे हैव एक्चुअली गॉन टू द डॉक्टर. अदर पीपल ऑब्वियसली फील सो आई थिंक दैट इज व्हाई. ओके, इसके अलावा कुछ और आप लोग बताएंगे कि किस तरह के इश्यूज हैं? My name is Arindam and I want to add to what Girish said previously, that laborers have issues and various other people have issues. So 60% of India's population is young now, so they are less than 35 years age. We have lifestyle issues and various other issues. And for example, the laborers, so there is a issue of unemployment in India. So all these things are adding to our mental disorders. They are adding mental stress on ourselves. So ये बहुत important है कि मतलब गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे और मतलब इसके लिए गवर्नमेंट तो खैर देखेगी, लेकिन हम पहले ये बात कर लें कि वो किस तरह के इश्यूज हैं. जैसे आपने कहा लेबरर्स, क्या वो हर नौजवान के सामने एक इशू है रोजगार का, तो उसका लेबरर से भी संबंध नहीं है. आपको भी नौकरी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, सब कुछ चाहिए. मेरी एक दोस्त है जिसको मेंटल इशू है. शी इज़ वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट. सो उनको ये एक प्रॉब्लम ये होता है कि सोशलाइजेशन करने को काफ़ी प्रॉब्लम होता है. उनको हमेशा अकेला रहना होता है, हमेशा उनको रोने जैसा फीलिंग होती है, और उनको ये सारी इश्यूज़ काफ़ी होती हैं कि मतलब हमेशा उनको एक अकेला रह के, और फिर उसके बाद सेल्फ हार्म वाली उनमें वो एटीट्यूड आ जाती है. My name is Niharika, and one thing that I really want to say is, beside like behavioral changes, like when you don't take care of yourself when you're depressed, or you don't feel like eating or sleeping, it's also that you lose interest in doing most of other things. I have a close personal friend, and she suffered through depression, and the first thing I noticed about her, she doesn't even like to even listen to music anymore. She doesn't even watch TV shows that she used to watch anymore. She stops going to the gym. You know, hobbies and activities that she dearly loves, she just stops doing them also. So it's not just other things, it's also things that you like doing, even reading or your personal hobbies that you love doing. You are not even able to do that much. देखिए, मुझे अच्छा लगा कि आप सब लोग इतनी सफाई से और इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बात कह रहे हैं कि इश्यूज किस तरह के हैं. और कोई बताएगा, थोड़ा सा इंडिकेट करेगा इशू? मैं भी आता हूँ आपके पास. सर, डिप्रेशन में लोगों को अक्सर देखा गया है, उन्हें लगता है कि उनको छोड़ के बाकी दुनिया खुश है, सारे दुख जो हैं उन्हीं के साथ हैं. जैसे अंतरा ने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात की, मैं एक और पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा. पुणे में मेरे बाजू में एक लड़की रहती थी जो बहुत ही, शी वॉज लाइक अ फुल ऑफ लाइफ, बट ऑल ऑफ सडन शी चेंज्ड and she tried to talk it out with her parents. She was really very close, but somehow she wasn't able to explain. Neither her parents were able to understand. But later on, like, she committed suicide, and later on they found her diary in which she explained how she's feeling every hour, every day. And later on she tried many ways out to like sort it out, but there was no way. And after all, like, her last sentence was like, enough, I can't take it anymore. And she committed suicide. So sad, absolutely. बड़ी तकलीफ होती है. और आप जी? My name is Charvi. I would like to add to this that also there are lots of mental issues which are inbred in our upbringing. हमारे चाइल्डहुड के बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ ट्रॉमेटिक मेमोरीज होते हैं जो विच लेटर ऑन गेट मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमा. सो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है विच आई थिंक कैन ओनली बी कंसल्टेड इन थेरेपी और दो सॉर्ट्स ऑफ सेशंस, या हम उन्हीं से शेयर कर पाएंगे जो हमसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं. सो दैट मेक्स ये बिल्कुल ठीक बात है कि थेरेपी करेंगे या फिर उनके साथ शेयर करेंगे जो हमारे सबसे नज़दीकी दोस्त हैं या जिनमें हमको पूरा भरोसा है. हेलो सर, मेरा नाम यश है, और जब भी हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले वर्ड्स आते हैं जो कि बहुत कॉमन है, जैसे डिप्रेशन, ये वो. पर मैं यहाँ पे पॉइंट करना चाहूँगा जो सबसे छोटी छोटी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल दिल्ली में जैसे ट्रैफिक जाम है, तो ट्रैफिक जाम में जो लोग फंसे होते हैं, मैंने देखा है उनको खुद ऑब्जर्व किया है कि लोग कैसे काफ़ी इरिटेटेड बिहेवियर शो करने लगते हैं, काफ़ी रेज आ जाता है उन लोगों के अंदर, और इसी माहौल में लड़ाइयाँ होती हैं, लोग एक दूसरे को गालियाँ वालियाँ दे रहे हैं. इवन मैं खुद जो इतना शांत रहता हूँ, मेरे मुंह से खुद गालियाँ निकल जाती हैं. भाई ये तो एक सच ट्रैफिक दिल्ली का कि अच्छे शरीफ आदमी से कुछ भी निकलवा सकता है, लेकिन अफसोस की बात है, थोड़ा ज़रा काबू में रखना चाहिए अपने आप को. देखिए, आप लोगों से बात करके मैं काफ़ी चीज़ें समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी सी और मदद कीजिए. मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी इस क्लास से कि किस हद तक आप लोगों में अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ जो इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड. और दूसरी बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ये इश्यूज़ हैं तो मुझे ये बताइए कि आपकी जानकारी किस हद तक है कि क्या करना चाहिए. सौरभ सर, हमको साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए. लोग सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसके साथ स्टिग्मा इतना ज़्यादा जुड़ा गया है. अगर कुछ भी बोले मेंटल हेल्थ इश्यूज तो सोसाइटी समझती है हाँ इंसान पागल है, कि मेंटल हेल्थ मीन्स पागल.
लेकिन पागल नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चिड़चिड़ापन, रोना, हंसना, ये भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहली बात है, हमें स्टिग्मा को हटाना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। नफीसा? सर, मैं सौरभ की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमें अवेयरनेस तो क्रिएट करनी ही चाहिए, प्लस अगर हमें दिख रहा है कि कोई इस सफ़र कर रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि उसको सिंपथाइज करना चाहिए, एम्पथाइज करना चाहिए, उसकी जगह पे उसके दोस्त बन के बातें करना चाहिए उससे। ओके, इसके अलावा कोई और सजेस्ट करेगा कि इस तरह की सिचुएशन में? आपने बताया था कि आप किराएदार की हैसियत से देखते हैं कि कुछ चीज़ें आपके आसपास में नहीं, that was just one experience I had. There are several I have seen. So I have also studied counseling psychology. So according to me, I think the treatment and the things that we could do as a society, they are not accessible to many and not the larger public. I think the treatment that one should go to the psychologist alone and nobody else is going to help you, that is very wrong. This needs to change in the society because, I think the media can help a lot, sensitizing the public about psychological issues and illnesses and everything about mental health, making it a normal thing that people can open up. कि लोग खुल के बात करें। बहुत अच्छी बात की आपने। Hi, this is Girish. I would like to add to what Anugrah stated about sensitizing. This especially needs to happen with academic professionals. For example, every teacher needs to be taught how to identify vulnerable students, so that if a student is lagging behind, you don't necessarily call them dumb or put them down in class. You need to understand that they might have concrete mental health issues. That's all. बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, बिल्कुल। इसके अलावा और strategy needs to be there in workplaces and especially corporates where the stress environment is very, very high. So therefore we need some time to, for example in Japan people have nap times. They literally nap in their offices. There should be something of that stress management strategy in Indian corporates also. हेलो सर, जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी नया टॉपिक है। मतलब अभी आप देखो कि केवल 10 साल ही हुए हैं कि अभी ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आया है और अभी भी लोग बात करने में शर्माते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि क्यों ना हम अपने बच्चों को, जो हमारे आने वाली जनरेशन होगी, उनको हम इनकरेज करें कि वो जनरेशन अभी बाद में आएगी। पहले तो ऐसा कर लेते हैं, अपने आसपास जो आपके दोस्त हैं, साथी हैं, उनको थोड़ा समझा लें। और सर ये है कि गवर्नमेंट हमेशा एड्स पब्लिश करती है मलेरिया, डेंगू से। अभी तक आज तक कोई ऐसा ऐड नहीं आया है जो मेंटल हेल्थ को रेगुलेट करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस होनी चाहिए। ये बहुत दिलचस्प बात कही आपने कि गवर्नमेंट कभी मेंटल हेल्थ के बारे में किसी भी तरह के स्टार आमतौर पे हमने भी ये देखा है कि नहीं देती। कुछ तो बताइए कि जैसे कि इस तरह की जब सिचुएशन हो तो आम तौर पर क्या करते हैं आपके आसपास में लोग? किस तरह से आपके आसपास में दोस्तों ने रिएक्ट किया है जब वो किसी मानसिक तनाव से या समस्या से गुजरे हैं? बहुत लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बट बहुत लोग उसको बहुत लुक डाउन करते हैं. It's not something which is very common. That's what people think. That is why a lot of people look down. But there are people who are extremely supportive. They not only support you emotionally, but they will also support you in whatever way is possible. Whether it is sitting with you throughout the day. Especially parents जो होते हैं, in this case, they will actually leave their entire life and they will sit with their children and they will do whatever it takes to take them out of that particular phase. It is very important that people know how to deal with it, is because जब कोई mental issue से जाता है, अगर if he or she goes down बहुत उसके अंदर, then it can lead to deaths also. संजीदगी के साथ में हमको समझना है कि अगर हम इतने सेंसिटिव हैं कि आसपास में अपने दोस्तों कि कोई भी छोटी सी चीज़ है, समस्या है, परेशानी है, उसको समझ सकें। और थोड़ा सा अगर हमसे हो सकता है, भाषण देना बड़ा आसान है मेरे लिए, लेकिन अगर हो सकता है तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो उससे बात ही कर लें, बात करके कुछ अच्छी सी बात कर लें। मैं समझता हूँ कि शायद उसका दिल बहल जाए। आप कुछ करना चाहते थे? सर मेरा नाम वेदांत है और सर मुझे लगता है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हमारे यूथ में और बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सर मुझे लगता है जब स्कूल्स वगैरह में भी हर स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए प्रॉपर, जो बच्चों को मतलब वो कर सकता है ना। तो शुरू से अगर, और सर रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया था, मेरा जो फ्रेंड था उसने अनफॉर्चुनेटली सुसाइड कमिट कर लिया। कब की बात है? सर लाइक दिसंबर के मंथ की बात है ये।
दिसंबर फर्स्ट वीक के बहुत ही ताज़ा है, बड़ी तकलीफ हुई होगी भाई। सर तो लाइक उसका कुछ इशू था, मतलब लाइक सम गर्लफ्रेंड इशू समथिंग, सो उससे रिलेटेड उसने सुसाइड कर लिया। तो सर मुझे लगता है कहीं हद तक सर पेरेंट्स लोग को नहीं पता चलता है, तो मुझे लगता है हर पेरेंट को, दोनों पेरेंट्स को मिलके एक खुद किसी काउंसलर पे जाना चाहिए और मतलब उसके लिए सोल्यूशन ढूंढने चाहिए। ओके, गुड। सर आजकल कई बार ऐसा होता है कि लोग जैसे माँ बाप हैं वो खुद ही डिवोर्स्ड हैं, तो बच्चा सफ़र करता है बीच में, उनको पता ही नहीं होता है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बच्चे पे पूरे तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं एंड उनकी लड़ाइयों की वजह से उस पर बुरा असर पड़ता है। ये ऐसा होता है, ऐसा देखने में आया है कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर होता है। सर डिप्रेशन में कई बार क्या होता है, इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, एंड समटाइम ही और शी कैन से समथिंग विच कैन हर्ट यू. So instead of deserting them, we should be with them and we can console ourselves. Okay, he's suffering from something which we should keep our emotion under our control. हम बहुत लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी कि आप में इतनी अवेयरनेस है, इतनी जागरूकता है कि आपको सब पता है कि किस तरह की समस्याएं आपके आसपास हैं, और आपने इशारों में बहुत कुछ कह दिया कि समाज को जागने की ज़रूरत है, और समाज तो आप ही हैं। अगर आप इस क्लास में थोड़ा सा जाग के अपने आसपास बात कर सकें। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैंने मेंटल हेल्थ पे खासे प्रोग्राम किए हैं रेडियो में, जो भी है, लेकिन एक बात जो मैंने समझी बार बार, और वो ये समझी कि हमको एक दूसरे से बात करनी चाहिए। जो सोशल लेवल पे क्या होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है ना एक दूसरे के साथ, वो अच्छा नहीं होता बहुत बार, और इसमें थेरेपी बहुत अहम रोल अदा करती है। अगर हम एक बार ये डिसाइड कर लें कि हमारे आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनसे हम अपने मन की बात कह सकते हैं, दिल की बात कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो बात शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। चाहे अपनी फैमिली के अंदर दोस्त नहीं हैं तो कुछ बना लें, इसीलिए बना लें कि उनके साथ में बात कह सकें। और अगर दोस्त भी नहीं है तो दोस्तों से बाहर निकल के कुछ ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिनके साथ में आपको शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये कि बातें जो दिल में हैं उनको बाहर लाना ज़रूरी है, उनको शेयर करना ज़रूरी है। फ़िलहाल मुझे ये बताओ कि इस वक्त हम लोग रिलैक्स होने के लिए क्या करें? उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, खुले हैं जो पल पर ये नजर, लगता है अब है जागे हम, फिक्र जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। कहे ये दिल के जाओ उधर भी तू, जहाँ भी लेके जाए आरज़ू। ओहो अब तो 24 जनवरी सन 2019 नई दिल्ली स्थित IIMC यानी कि भारतीय जन संचार संस्थान के छात्रों के साथ ये रेडियो प्रोग्राम एक वर्कशॉप के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। विषय था मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर हम किस तरह अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं और किस तरह से बहुत आसान सी टेक्निक और इक्विपमेंट के साथ एक अच्छा सा रेडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रोग्राम सुनने के बाद में अगर आपके मन में किसी भी किस्म का कोई सवाल उठा है या कहीं आपको कोई बेचैनी है, परेशानी है, तो आप अपने समझदार दोस्तों से बात करें। शेयरिंग, काउंसलिंग बहुत अच्छी सी बात होती है, और फैमिली में जिन लोगों के आप नज़दीक हैं, परिवार के सदस्यों के साथ, उनसे भी बात कर सकते हैं और बात करनी चाहिए। डॉक्टर या मना चिकित्सक यानी कि साइकेट्रिस्ट से भी संपर्क पैदा कर सकते हैं अगर ये आपके लिए आसान है। और आखिर में तो एक बात जो सबसे ज़्यादा आसान है वो ये है कि इंटरनेट पर भी बहुत जानकारी उपलब्ध है। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे कॉशन का नोट है कि उन्हीं वेबसाइट्स पर जाइए जहाँ बात आपको सच्ची और खरी मिले। मतलब ये कि रिलायबल वेबसाइट्स पर जाइए। जैसे कि टाइप कीजिए WHO यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उनकी भी साइट है, WHO मेंटल हेल्थ, यहाँ आपको बड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी, या यूनिसेफ मेंटल हेल्थ, यहाँ पे भी खासी जानकारी है। एक और वेबसाइट है mentalhealth.org.uk, और एक और वेबसाइट है mind.org.uk। परवेज़ आलम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। snake.com
रेडियो मंजिल